अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद अदील। हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम कैसे परफॉर्म करते हैं? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के ज़रिए से। इट कैन बी डन बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद इसका फर्स्ट स्टेप है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसका फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट ड्रॉ द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल। एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से हमने वेक्टर्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद वेक्टर को अगेन ड्रॉ करना है इन सच अ वे दैट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। कि इस तरह के जो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है उसके ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल आनी चाहिए। इस तरह हमने इसको ड्रॉ करना है ना। अगेन ड्रॉ द वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और डायग्राम में मैंने ये बना के भी दिखाया। इसका थर्ड स्टेप है, नाउ ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर और इन सच अ वे दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड इज हेड इज एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के ऊपर आए, और जो उसका हेड है वो सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर आए। जिस तरह के मैंने आपको ये बना के भी दिखाया है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? वो पहले वेक्टर्स का सम है। रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों की एडिशन है। उसके बाद जो एडिशन वेक्टर एडिशन की एक और प्रॉपर्टी है कि वेक्टर एडिशन जो है, जब वेक्टर को ऐड किया जाता है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं उनको अगर आगे पीछे भी करके लिख दिया जाए तो वो सेम ही रहें। जैसे कि ए प्लस बी और इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर, और यानी ये दोनों सेम ही रहें। इसकी वैल्यू के अंदर या इसके आंसर के अंदर कोई चेंज ना आए तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और वेक्टर एडिशंस को फॉलो करती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है कि इट शो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। अगर हम सारी फोर्सेस को, अगर एक सिस्टम है उसके अंदर जो भी फोर्सेस हैं तो उन सबको ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होगा? रिजल्टेंट। तो इसी तरह के अगर हमारे पास एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं हम उसको ऐड कर दें तो वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जितने भी वेक्टर हैं उन सबको ऐड कर दें तो वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। जैसा कि अगर हम ड्रॉ करें दो वेक्टर्स, एक ए वेक्टर, ये मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया है। उसके बाद फिर मैं ड्रॉ करूं बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? आर वेक्टर। और ये कैसे है? हमने जब दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, ए वेक्टर को भी जब हम ऐड करेंगे और बी वेक्टर को, वेक्टर्स का साइन डालना नहीं भूलना वरना इसे क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाएगा। अब ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, अब ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। ये दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ये दोनों का सम है जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है? अ वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर हमारे पास हमें दिया गया है तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। जैसा कि ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, इसको हम ए वेक्टर का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? यानी कि इसका नेगेटिव ए क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। नेगेटिव ए वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट हो जाएगी। ये जैसे कि मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। अब ये ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट, ईस्ट, और जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है वेस्ट, यानी इसके साथ माइनस लगा दिया हमने। माइनस जो है नेगेटिव वेक्टर को शो करता है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करता। ये अगर हम इसे इस तरह लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाएगा। ये हम अगर ऐसे लिखें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस
ब्रैकेट के अंदर माइनस बी फैक्टर के फिर सही है। ब्रैकेट के अंदर यानी कि ए प्लस बी लिखा हुआ है, अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा बाहर, और ये इस तरह है बराबर होते हैं, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेक्टर एडिशन की तरह फॉलो नहीं करते। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।